सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा ने अपने मन से सृष्टि को विस्तार दिया, तब उनके मन से उत्पन्न हुए कई पुत्र। उन्हीं में एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान थे, पर उतने ही अहंकारी भी। उन्हें अपने ज्ञान, शक्ति और वंश पर अपार गर्व था। संतान की कामना से दक्ष ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और तभी जन्म हुआ एक तेजस्वी कन्या का, सती। सती साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति थी, वह ऊर्जा जिससे सृष्टि चलती है। दक्ष अपनी पुत्री से प्रेम करते थे, पर उस प्रेम में भी प्रतिष्ठा की इच्छा छिपी थी। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी महान देवता, किसी ऐश्वर्यशाली राजकुमार या प्रतिष्ठित गृहस्थ से हो। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि सती का हृदय पहले ही अपना मार्ग चुन चुका है। बचपन से ही सती भिन्न थी। उन्हें राजसी वैभव, आभूषण और सुख आकर्षित नहीं करते थे। जब भी ऋषि मुनि महादेव शिव की महिमा का वर्णन करते, सती का हृदय अद्भुत भाव से भर उठता। शिव श्मशानवासी, भृगछाल धारण किए, भस्म से लिप्त, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, जिन्हें संसार भय से देखता था, उन्हें सती सत्य के रूप में पहचानती थी। आकर्षण भक्ति बना, भक्ति प्रेम बनी और प्रेम संपूर्ण समर्पण। सती की एक ही कामना थी, शिव को अपना पति बनाना। जब दक्ष को यह ज्ञात हुआ, उनका अहंकार भड़क उठा। उनकी दृष्टि में शिव केवल एक भटकते तपस्वी थे। न वैभव, न मर्यादा, न सामाजिक प्रतिष्ठा। दक्ष ने सती को समझाया, पर सती का निर्णय अटल था। उन्हें न धन चाहिए था, न वैभव, उन्हें चाहिए था पूर्ण सत्य। शिव को पाने के लिए सती ने कठोर तप आरंभ किया। पर्वतों की गुफाओं में, तेज हवाओं और वर्षा के बीच उन्होंने अन्न, जल, निद्रा सब त्याग दिया। दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोक प्रभावित होने लगे। देवता भी विस्मित हो उठे। अंततः महादेव प्रकट हुए। सती ने नेत्र खोले और उसी को देखा जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, और सती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव सती का विवाह दिव्य था, पर राजसी नहीं। बारात में थे योगी, सिद्ध, भूत प्रेत, नाग, गण। नंदी वाहन थे, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा। अनेक भयभीत थे, पर सती का मुख गर्व से प्रकाशित था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान किया, शिव शक्ति का मिलन संपन्न हुआ। पर एक स्थान रिक्त था, दक्ष वहां नहीं आए। समय बीता, कैलाश पर शांति थी, पर दक्ष का अहंकार और कठोर हो गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ रचा, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर शिव को नहीं। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनका हृदय कांप उठा। शिव ने कहा, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। फिर भी पुत्री के भाव से सती यज्ञ में गई। न स्वागत, न आसन, और दक्ष के शब्द विष बन गए। तू अब मेरी पुत्री नहीं। और शिव का अपमान। सती की आत्मा कांप उठी। उन्होंने सभा से कहा, जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं, उनका अपमान कर धर्म की बात कैसे?
जिन्हें तुम श्मशानवासी कहते हो वे मृत्यु से परे हैं। जिन्हें तुम भस्मधारी कहते हो वे आसक्ति को भस्म कर देते हैं। सती बोली, जिस शरीर ने अपने स्वामी का अपमान सहा वह जीवित रहने योग्य नहीं। शिव का स्मरण कर सती यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गईं। भय नहीं, केवल शांति। कैलाश पर महादेव का ध्यान टूटा। उनके क्रोध से वीरभद्र उत्पन्न हुए। यज्ञ नष्ट हुआ। दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाया और सृष्टि में विचरण करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। युग बीत गए पर यह प्रेम अमर रहा। समय बदला, सभ्यताएं आई और चली गई। राजमहल खंडहर बन गए। पर जिस प्रेम ने त्याग को चुना, स्वार्थ को नहीं, जिसने वचन को प्रार्थना बना दिया और विश्वास को भाग्य से भी ऊंचा रखा, वह प्रेम आज भी मनुष्य के हृदय में धड़कता है। ये प्रेम देह का नहीं था, ये आत्माओं का बंधन था। जहां मृत्यु सामने खड़ी थी और फिर भी प्रेम पीछे नहीं हटा। वह अडिग रहा, अडोल रहा और अमर हो गया। क्योंकि सच्चा प्रेम समय से नहीं हारता, वह युगों को पार करता है और अंत में कथा बन जाता है।